नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स एक तरह से आपका एरे एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट से टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर स्मॉल क्वेश्चन भी इस पर आ सकते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस को लेके। तो चलिए देखते हैं स्पार्स मैट्रिक्स है क्या और उसको हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो क्या हो सकता है, द सिचुएशन इन विच ए मैट्रिक्स कंटेन मोर नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट देन नॉन जीरो एलिमेंट, सच मैट्रिक्स कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। अब समझिएगा, जैसे हमने 2D एरे की बात किया था, 2D एरे जनरली आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अगर आपका कोई 2D एरे सपोज कीजिए इस तरह से है A 4 3, तो सिंपली इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, जो एरे बनेगा, उसमें 4 नंबर ऑफ रो होंगे और 3 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, मतलब एक आपका एलिमेंट सपोज करो ये आपका 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो, ऐसे ही कॉलम 0 रो 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। तो आप देखिए 4 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। ये सब लोकेशन पे, यहाँ पे इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल तो हो गया आपका एरे। लेकिन बोला क्या यहाँ पे कि ऐसा सिचुएशन जब इस एरे में नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट मोर देन नॉन जीरो एलिमेंट हो। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम, अब देखिए जो भी एरे बनेगा, जो भी एरे या 2 डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे एलिमेंट आइदर जीरो हो सकता है या नॉन जीरो। मतलब जीरो में तो जीरो एलिमेंट जाएगा, नॉन जीरो में 1 2 3 4 5 या कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे सपोज कीजिए सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कि जीरो यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे हमने 10 ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 5 0 0 0 6 0 0 0 1, इस तरह सिचुएशन मैंने ले लिया। अब देखिए इस जो 4/3 का एरे था या मैट्रिक्स था, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो और नंबर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं। अगर हम नंबर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट की बात करें तो नंबर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, 6 है, 5 है और 10 है। तो 1 2 3 4 ही एलिमेंट हुए। और नंबर्स ऑफ अगर जीरो की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो होंगे 12, क्योंकि 4/3 का है तो 4 × 3 में 12, टोटल 12 एलिमेंट होंगे। इसमें से देखिए 4 आपके नॉन जीरो, बाकी सब जीरो एलिमेंट है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे जीरो एलिमेंट मोर देन नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हो गया डिफिनीशन की बात। सेकेंड, एडवांटेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज पे क्वेश्चन बनता है कि स्पार्स मैट्रिक्स के एडवांटेज क्या हैं। तो दो बेसिक तौर पे एडवांटेज होता है, एक तो स्टोरेज का, दूसरा कंप्यूटिंग टाइम का। कैसे, आप समझिए कि सपोज करो कि यही आपका 4/3 का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं। 4/3 में मैट्रिक्स में मुझे 1 2 3 4 केवल 4 ऐसे एलिमेंट स्टोर करने हैं जो नॉन जीरो हैं। तो अब अगर हम इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट 4 ही एलिमेंट स्टोर करना था, तो हम इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल तो मेमोरी साइज तो टोटल लेगा 12 एलिमेंट का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो ऑक्युपाई करेगा 12 के लिए ना, तो इसलिए स्पेस कम करने के लिए हम यूज करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स का। दूसरा कंप्यूटिंग टाइम, जब जाहिर सी बात है कि कम स्पेस ज़्यादा स्पेस लेगा, कंप्यूटिंग टाइम भी नॉर्मली ज़्यादा लेगा। अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे कम टाइम लेगा। फर्दर इस तरह से और समझिएगा कि जैसे अगर हम जनरल एग्जाम्पल लेते हैं 100 × 100 मैट्रिक्स का। चलिए सपोज हम एक बड़ा साइज लिए 100 × 100 मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे 100 क्या है, आपका रो है और एक कॉलम है। अगर इसके हर एलिमेंट की बात करें कि इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में जो साइज होगी एलिमेंट की उसकी 2 बाइट है, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे। अगर टोटल एलिमेंट देखें तो इस एरे में होंगे 10,000, और हर एलिमेंट की साइज अगर 2 बाइट हम लेते हैं तो टोटल एरे की साइज, टोटल एरे या 2 डायमेंशनल एरे की साइज कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इस मैट्रिक्स में केवल मुझे 10 एलिमेंट नॉन जीरो पुट करने हैं, तो बाकी जो जितने भी एलिमेंट 10 एलिमेंट, मतलब कि इस 10,000 एलिमेंट में से केवल 10 एलिमेंट मुझे नॉन जीरो रखने हैं। तो बाकी आपको समझ में आ रहा होगा कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो जीरो होंगे। जब जीरो होंगे तो उनकी साइज भी तो ऑक्युपाइड हो रही है।
तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। मतलब अगर इस 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स में मुझे 10 एलिमेंट भी स्टोर करना है तो स्पार्स मैट्रिक्स में हम केवल इसी 10 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरो वाले को हम लीव कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं सकते। और स्पेस भी कितना लेगा, स्पेस भी केवल इसी 10 एलिमेंट का लेगा। तो इससे क्या होगा, आपका एक तो स्टोरेज काफ़ी कम हो जाएगा, दूसरा कंप्यूटिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। अब समझिए काम कैसे करता है। अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो एरे रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल हमने कई सारे देखा है प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने एरे को रिप्रेजेंट करके दिखाया है कैसे वहाँ पे एलिमेंट स्टोर होता है। लिंक लिस्ट को हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, अभी आने वाले लेक्चर में लिंक लिस्ट आएगा डिटेल में। फिलहाल यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको समझा देंगे कि कैसे स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होता है। तो एरे रिप्रेजेंटेशन में अगर देखें तो एरे रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फील्ड का यूज करता है। कौन कौन सा, पहला रो, दूसरा कॉलम और तीसरी वैल्यू। 3 फील्ड में स्टोर करेगा और आपका मेमोरी में स्टोरेज बहुत कम हो जाएगा उससे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें नंबर्स ऑफ जीरो और नॉन जीरो एलिमेंट ज़्यादा संख्या में कौन है, किसकी मेजॉरिटी है। अगर इसमें देखें तो जीरो जो है नंबर में ज़्यादा है और नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो नंबर में कम है। इसलिए हम इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं, कौन सा मैट्रिक्स है, स्पार्स मैट्रिक्स। अब इसको अगर एरे में रिप्रेजेंट करना है तो एरे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे करेंगे, 3 फील्ड बनाएंगे। 3 फील्ड मतलब पहला फील्ड आपका रो, दूसरा कॉलम और तीसरा वैल्यू। कैसे होगा आप देखिए। अब इसको रो कॉलम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सपोज कीजिए कि आपका 0 रो 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह से कॉलम 1 3, यहाँ 4, एक लास्ट में भी है, 5 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए केवल यहाँ पे इसमें जो रिप्रेजेंट होगा केवल नॉन जीरो वैल्यू आएगा। जीरो वाली वैल्यू को मुझे कंसीडर नहीं करना है, तो हम यहाँ चलेंगे इस पे। सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना आया, 3। अगर इसका इंडेक्स देखें तो कितना, 0 2, मतलब 0 2 और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3। इसी तरह से आगे फिर आए इस पे, यहाँ पे नॉन जीरो मिला तो 0 4, मतलब 0 रो 4 कॉलम और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4। इसी तरह से यहाँ पे देखें फिर नॉन जीरो यहाँ पे आया तो 1 रो और 2 कॉलम, मतलब 1 रो 2 कॉलम, वैल्यू कितनी है, 5। इस तरह से यहाँ पे देखें तो 1 रो और 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम और वैल्यू कितनी है, 7 पुट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगा। यहाँ पे 3 रो और 1 कॉलम, मतलब 3 रो 1 कॉलम, वैल्यू कितनी है, 2। अब यहाँ पे देखिए 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, वैल्यू कितनी है, 6। बाकी सारे जीरो एलिमेंट है। अब देखिए जो हम मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे स्पार्स मैट्रिक्स को तो कुछ इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखिए कि इसके कंपेयर्ड में कितना कम मेमोरी लेगा, और जब कम मेमोरी लेगा तो जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, कंप्यूटिंग टाइम भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा इसकी। इसलिए हम स्पार्स मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया एरे रिप्रेजेंटेशन। अगर इसी एग्जाम्पल को हम ले लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में तो कैसे करेंगे। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में जनरली आपका 4 फील्ड होगा। पहले फील्ड की बात करें तो रो होगा, दूसरा कॉलम, तीसरा वैल्यू और चौथा नेक्स्ट नोड। क्या क्या होता है तीनों चीज। रो जो है आपको नॉन जीरो एलिमेंट का रो नंबर बताएगा, कॉलम नॉन जीरो एलिमेंट का कॉलम नंबर बताएगा, वैल्यू वहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उस वैल्यू को बताएगा, और नेक्स्ट नोड क्या बताएगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का, जो नेक्स्ट नोड आएगा उसका एड्रेस स्टोर करता है। इसी तरीके से यहाँ भी था, जो यहाँ पे रो था वो क्या रो बता रहा था, नॉन जीरो एलिमेंट का रो, कॉलम क्या बता रहा था, नॉन जीरो एलिमेंट का कॉलम, और वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर है उसको बता रहा था। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। 4 फील्ड में स्टोर करेंगे हम। सबसे पहले देखिए लिंक लिस्ट फॉर्म में इसको लेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा रो, इसके बाद कॉलम, इसके बाद वैल्यू और यहाँ पे नेक्स्ट नोड। तो रो यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट यहाँ पे आया तो रो कितना है इसका, 0 रो 2 कॉलम, तो 0 रो 2 कॉलम, वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट नोड मतलब यहाँ पॉइंटर लगेगा, पॉइंटर नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा, उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे है, तो 0 रो 4 कॉलम, मतलब 0 रो 4 कॉलम, वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट कौन सा है नॉन जीरो एलिमेंट 5 है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम,
एक इसका 1 रो और 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, एलिमेंट कितना है 5, और नेक्स्ट नोड का हम पॉइंटर लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से फिर आगे आते हैं यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे वही चलेगा, यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, एलिमेंट कितनी 7, नेक्स्ट नोड का यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट नोड, इस पे कोई नोड नेक्स्ट नोड नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे 2 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रो 1 कॉलम, वैल्यू कितनी है आपकी 2, और यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे 6 के लिए है, तो यहाँ पे क्या है 3 रो और 2 कॉलम, वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ पे किसी का एड्रेस नहीं है, यहाँ पे नील होगा या नल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आगे इसके आगे एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। तो होप सो आपको स्पार्स मैट्रिक्स और स्पार्स मैट्रिक्स का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एरे वे में और लिंक लिस्ट वे में दोनों क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो स्पार्स मैट्रिक्स का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे के कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे, जैसे ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, उस सबको डिटेल विथ एल्गोरिथम और विथ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।